जब से ये कोविड आया है और ये लॉकडाउन हुआ है, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, जो फूड इंडस्ट्री है, वो काफ़ी हद तक यहाँ से मुतासिर हुई है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में 30 लाख लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। 20 मार्च आखिरी डेट थी जब हमने ऑपरेट किया था। अगर रेस्टोरेंट्स काम करना चाह रहे हैं तो वो फूड डिलीवर कर दें। मैंने अगर सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करनी हो तो मैं 10 बाय 12 के एक कमरे में पैसे लगाऊं। सब रेस्टोरेंट्स इस तर्ज पे नहीं बने हुए कि वो डिलीवरी करके अपना पेट भर सकें। लोग क्या सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए अगर रेस्टोरेंट्स खोल भी दिए जाए तो क्या आएंगे खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे? मुझे लगता है कि अगर आज रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएं डाइन इन के लिए तो वो एक क्रिटिकल सुसाइड होगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से और इस लॉकडाउन की वजह से बेशुमार बिजनेसेस मुतासिर हुए हैं, मगर इनमें से एक बिज़नेस ऐसा भी है कि इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री ऐसी भी है जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। जी, मैं बात कर रहा हूँ फूड इंडस्ट्री की, रेस्टोरेंट्स की, जहाँ पर लोग जाकर खाना खाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस इंडस्ट्री को खोल देना चाहिए? क्या लोगों के पास परचेजिंग पावर इतनी है कि वो घर से बाहर जाकर इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए जा सकें? सवाल ये भी पैदा होता है कि जहां लोगों को जान के लाले हैं वहां वो रेस्टोरेंट पे खाना खाने क्यों जाएंगे? अब सवाल ये भी है कि रेस्टोरेंट के मालकान और वहां पे काम करने वाले लोग क्या करें? वो कहां से पैसा लाएं? वो अपने घर को, ख़ानदान को किस तरह रोज़ी रोटी दें? आइए इन तमाम तर सवालात के जवाब जानते हैं और जानते हैं कि इस इंडस्ट्री का, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का, फूड इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने दावत दी है फ़रीद ज़हीर साहब को, जो खुद भी अपना एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं फ़रीद ज़हीर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रीद भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। अगर हम इस वबा के दौर को देखें, जब से ये कोविड आया है और ये लॉकडाउन हुआ है, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा जिस पे बैन लगे, जिसमें तालीमी इदारों पे भी लगा, MNCs पे भी लगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे भी लगा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सारी इंडस्ट्री से ये बैन उठ गया और अभी तालीमी इदारों पे है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे है, लेकिन मार्केट्स खुली हैं, बाज़ार खुले हैं, कारोबारी जो हजरात हैं उनकी दुकानें वगैरह बाकी सारी चीज़ें खुले हैं, कारोबार भी खुला है। मगर जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, जो फूड इंडस्ट्री है, वो काफ़ी हद तक यहाँ से मुतासिर हुई है। ख़ास तौर पे वो रेस्टोरेंट्स जहाँ पे आप जाके माहौल को एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पे डाइनिंग होती है, वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं। अगर ओवरऑल इस इंडस्ट्री को देखें तो किस हद तक इसको नुकसान पहुँचा है, किस हद तक लोग बेरोज़गार हुआ हैं और मौजूदा सूरत हाल इसकी क्या है? काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आई विल आंसर देम बिट बाय बिट। सबसे पहले तो यार, द वर्थ ऑफ दिस इंडस्ट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि इस इंडस्ट्री की वर्थ क्या है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री, ठीक है, एंड दैट्स नॉट अ स्मॉल इंडस्ट्री बाय द वे। $1 बिलियन तक किसी इंडस्ट्री का मार्केट कैप होना, दैट्स अ बिग थिंग। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो जितने पॉलिसी मेकर्स हैं या हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके एतबार से और उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लगता नहीं है। और जो अभी तक हो रहा है, एज यू सेड, कि सब कुछ अब ऑपरेट कर रहा है विद देयर रिलेटिव एंड रिस्पेक्टिव SOPs, बट द फूड इंडस्ट्री एंड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये दोनों बंद हैं। ठीक है। तालीमी इदारे बंद ज़रूर हैं इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे जा नहीं सकते आप, बट आप देखें, ये भी एक बड़ा, एक कह लें एक्टिव डिबेट है इस वक्त कि बच्चों की फीसेस तो ले रहे हैं, माँ बाप ये चीज़ को जो है वो कंडेम कर रहे हैं कि फ़ीसेस ली जा रही हैं। कुछ तालीमी इदारे हैं जो ऑनलाइन स्टडीज़ दे रहे हैं, मटेरियल्स भी दे रहे हैं, लेकिन फ़ीसेस किसी ने नहीं रोकी। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो कोविड का हिट है वो आफ्टर द हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, इंडिविजुअली तो मेरी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, खुदा ना खास्ता अगर मुझे होता है, बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस को कैसे ये इफेक्ट करता है, इट अटैक्स ऑन द फाइनेंशियल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका इनकम स्टेटमेंट हिट होगी बिकॉज द रेवेन्यू इज बीइंग किल्ड। आपकी जो अर्निंग्स थी वो खत्म हो गई। ठीक है। दूसरी हिट उसकी पैरेलल जो है वो जाएगी आपकी बैलेंस शीट पे, क्योंकि आपके एसेट्स सारे के सारे इस वक्त हॉल्ट पे, लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इन दो इफेक्ट्स के साथ बिजनेस ने डील करना है। बिजनेस की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है। अब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री
बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को अगर पूरे को देखा जाए 30 लाख लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। 30 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। और आपने 30 जैसे लाख कहा है खानदान हो गए। कि 30 लाख खानदान है 30 लाख ना, खानदान ये एक बंदे की तो बात नहीं है। मतलब वैसे भी मैं अगर ऑनेस्टली आपसे यार शेयर करूं तो ये इस इंडस्ट्री में सैलरीज बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री ने 30 लाख लोगों की टेंशन हुकूमत के सर से अपने सर पे ली हुई है। ठीक है। कि हुकूमत को फिक्र नहीं है कि अब ये 30 लाख लोग एम्प्लॉयड कैसे होंगे। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अब इस वक्त हो क्या रहा है कि आप 2 दहाई पीछे चले जाएं तो सिर्फ खाना बेचा जाता था। ये रेस्टोरेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि रेस्टोरेंट खाने से ऊपर है। रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस बेचता है। बाकी जगह खाना बेचती है, रोड साइड ढाबे हैं, आपके ट्रक होटल्स हैं, अवामी होटल्स हैं, जो सारे बेचारे हमारे जो मजदूर तबका है वहां पे वो खाना खाने जाता है, उसने पेट भरना है। बिल्कुल ठीक। रेस्टोरेंट एक लग्जरी का नाम है जहां पे लोग एक्सपीरियंस लेने आते हैं। अब इस वक्त इस डिप्रेशन के दौर में शायद किसी को एक्सपीरियंस चाहिए नहीं और कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतने लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। आपको खुद पता है कि कितने ले ऑफ्स हुए हैं, कितने ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो कोई भी ये नहीं देख रहा इस वक्त कि यार मैं कहां पे जाके खाना खाऊं। अगर कुछ लोग देख रहे हैं तो वो इतने बड़े नंबर में नहीं है, या उनकी तादाद इतनी नहीं है कि वो पाकिस्तान में कमो बेश 30,000 रेस्टोरेंट्स हैं। रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो नहीं रजिस्टर्ड हैं वो भी बहुत सारे हैं। उन 30,000 रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स का पेट वो अवाम नहीं भर सकती जो इस टाइम भी खाना खाना चाहती है बाहर। ठीक है। ये प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। कुछ दूसरी इश्यूज हैं जो पॉलिसी मेकर्स की तरफ से हैं। अब आप देखें इस वक्त ऑलमोस्ट 2.5 माह हो चुके हैं, बंद है रेस्टोरेंट्स। मेरा अपना भी रेस्टोरेंट है, वो बंद है इस वक्त पड़ा हुआ। 20 मार्च आखिरी डेट थी जब हमने ऑपरेट किया था। 21 मार्च से हम लोग बंद हैं। पहला लॉकडाउन आया था 3 दिन का, एक्सटेंड होते होते वो आज के दिन तक है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में एक चीज कंफर्म हो गई है कि ये तो जा कहीं नहीं रहा। कोविड-19 कहीं नहीं जा रहा अभी। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती तब तक इसके साथ रहना सीखना है। साथ रहना सीखना है। ठीक है। और वो ममालिक जिनका कंट्रीब्यूशन कोविड-19 में आधे से भी ज्यादा है, अमेरिका, उसके केसेस पूरी दुनिया के केसेस में आधे से ज्यादा हैं, उसके रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं एसओपीज के साथ। क्योंकि जब आपने एक बात ये कह दी है कि यार अब इसके साथ रहना सीखना है, तो फिर वो बात तो नल एंड वॉइड होगी ना कि फिर घर में तो नहीं बैठ सकते। फिर तो रहना सीखना है इसके साथ, एसओपीज के साथ उनको फॉलो करके सब कुछ चलाना है। ठीक है। जैसे कि मुझे लगा था कि पाकिस्तान में यही होगा जब पंजाब गवर्नमेंट ने ईद पे इस चीज की इजाजत दी कि छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स खुल जाएंगी और एसओपीज भी डिफाइन किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में ये जो बड़े सगीर एशिया है हमारा, इसमें इस तरह के निज़ाम नहीं है कि जिस तरह के निज़ाम जो हैं वो वेस्ट कंट्रीज में है। इस तरह की स्क्रूटनी नहीं है, इस तरह की आप कह लें कि सख्तियां नहीं है, और अवाम उस तरह से ढली भी नहीं है। ठीक है। कि यार मुझे अगर आज कह दिया जाए कि मास्क पहनने पे 3,000 रुपये जुर्माना है, 90% लोग लड़ पड़ेंगे, 3,000 जुर्माना नहीं देंगे, लेकिन मास्क तो वो नहीं पहनेंगे। ऐसे है। पहली बात तो ये। तो एसओपीज कहीं पे फॉलो नहीं हुए। ईद की पूरी छुट्टियों में बेशुमार खरीदारी हुई, 60,000 केसेस ईद की छुट्टियों की वजह से बढ़ गए। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वाले, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले, वो तब भी यही सोच रहे थे कि यार शायद हमें अब खोल दिया जाएगा, क्योंकि बाकी सबको खोल दिया गया। शायद हमें भी ईद पे मौका दिया जाए कि हम अपने घर वालों के लिए भी कमा सकें कुछ, अपने वर्कर्स के लिए भी कुछ कमा सकें। क्योंकि देखिए, मैं बीइंग अ रेस्टोरेंट ओनर, मैं अकेला हूँ, मेरे पास काम करने वाले 45 लोग हैं। वो 45 घर हैं जो देख रहे हैं उसी बिल्डिंग की तरफ जो इस वक्त बंद पड़ी थी, लेकिन उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो जब इस तरह से मैं देखता हूं तो मुझे एक गैप नजर आता है कि यार क्या आया इस इंडस्ट्री ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। वेयर एज मैं अगर उसको स्टैटिस्टिकली देखूं तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें 62% एग्रीकल्चर है, 17% रिटेल है। रिटेल में रेस्टोरेंट्स भी आते हैं,
फूड भी आता है। तो यार 17% कंट्रीब्यूशन अगर दे रहे हैं जीडीपी में आपको कुछ इंडस्ट्रीज का मिक्स, जिसमें एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी है, तो आप उसको समझ ही कुछ नहीं रहे हैं, आप उसको खोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन आप ये जरूर कह रहे हैं कि अब इसके साथ रहना है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन तो आई नहीं है। तो अब साथ रहने में फिर अगर यूएई ऐसे कर सकता है कि 30% कैपेसिटी के ऊपर रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं, उसमें प्रायर रिजर्वेशन होंगी कि पहले फोन करके आपने रिजर्व करवानी है अपनी जगह, क्योंकि अब जब मैं 100 बंदे बिठाता था, अब मैं 30 बिठाऊंगा, अब मैंने रश तो लगने देना नहीं है, तो आप मुझे फोन करें। कहने का मकसद ये है कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आपके एसओपीज बड़े अच्छे तरीके से फॉलो हो सकते हैं, बड़े तमीजदाराना तरीके से फॉलो हो सकते हैं। आप उनको तो नहीं खोल रहे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इचरा बाजार में एसओपीज फॉलो हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है फरीद भाई, एक एतराज़ ये आता है कि, और जवाब भी है कि जी अगर रेस्टोरेंट्स काम करना चाह रहे हैं तो वो फूड डिलीवर कर दें, जिसको चाहिए होगा वो डिलीवरी पे मंगवा लेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये एतराज़ भी बड़ा अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो इंग्लिश में कि until you get into the shoe of that person you won't feel it। आप मेरी जगह पे खड़े नहीं हुए। मैंने यार अपना रेस्टोरेंट, मैं अगर अपनी बात करूं, और मेरे जैसे बेशुमार हैं इन 30,000 रेस्टोरेंट्स में से सैकड़ों नहीं शायद 90% ऐसे हैं जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट को एक्सपीरियंस की बेस पे बनाया है। देखें ना, मैंने अगर सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करनी हो तो मैं 10 बाय 12 के एक कमरे में पैसे लगाऊं, बिल्कुल ठीक, मैं अपना किचन वहां पे बनाऊं, मैं पैकेजिंग अच्छी सी बनवाऊं और मैं अपनी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस अच्छी रखूं और मैं बेचता रहूं। मैंने रेस्टोरेंट बनाया इसलिए था कि मेरे पास लोग आके एक्सपीरियंस करें। मैंने 10 बाय 12 के कमरे को 2 कनाल के रकबे के ऊपर एक्सपैंड किया और एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। पता किसी को नहीं था कि कोविड वुड हिट अस, कि कोविड-19 आ जाएगा, डेफिनेटली ये किसी को नहीं पता था। लेकिन सब रेस्टोरेंट्स इस तर्ज पे नहीं बने हुए कि वो डिलीवरी करके अपना पेट भर सकें, या उनके खाने को लोग इतना सराहें कि उस एनवायरनमेंट को छोड़ दें और सिर्फ खाने को ले लें। ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि डिलीवरी बेस्ड मॉडल्स सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड मॉडल्स थे। ठीक है, आपका मैकडोनल्ड है, केएफसी है, सबवे है। आप लोकल में देख लें, अगर अपने लोकल प्रोडक्ट्स में, तो जॉनी एंड जुगनू है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कुछ लोग उनको लाहौर का मैकडोनल्ड भी कहते हैं, कहने में बुराई नहीं है, बिकॉज उनके पास बहुत रश है। कुछ ऐसी डिजर्ट्स की ऑप्शंस आई हैं, जेबीज है, दे आर वेरी गुड, दे आर डूइंग गुड। बट यार हम एक्सपीरियंशियल मॉडल में से हैं, और मैं शायद एक्सपीरियंशियल मॉडल में बहुत छोटे लेवल पे हूँ। ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी 30-30 करोड़ रुपए की उनकी सरमायाकारी हुई हुई है, और इस वक्त वो खंडर हैं, उनमें चिड़ियों के घोंसले बने हुए हैं उन रेस्टोरेंट्स के अंदर, मिट्टी की तहें हैं, उनके फर्नीचर्स बर्बाद हो चुके हैं पड़े हुए, उनके इक्विपमेंट बर्बाद हो चुके हैं पड़े हुए, वो कभी भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, उनके रेंट्स इतने नहीं हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी उनका पूरा कर सके। बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेनिट्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट ने किसी लैंडलॉर्ड को नहीं कहा कि भाई आप रेंट छोड़ दो। कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि होते हैं हर माशरे में। मेरा लैंडलॉर्ड बहुत अच्छा है, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुझे रिलीफ दिए, लेकिन फिर मैं उन लोगों को जानता हूं कि जिनके ताले लग गए, जिनके लैंडलॉर्ड्स ने उनसे चाबियां छीन ली हैं। बिल्कुल ठीक। जो फिगर एंड फैक्ट्स हैं, और इतनी तादाद अब बढ़ चुकी है केसेस की, लोग क्या सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए अगर रेस्टोरेंट्स खोल भी दिए जाएं तो क्या आएंगे, खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे, अपनी जान को जो है वो खतरे में डालेंगे? ना अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये है द वे टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इसका जवाब बेसिकली यही होना चाहिए कि यार अब होना क्या है। तो मैं लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ, लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी का भी मेंबर हूँ, और वहाँ पे एक शोर बरपा है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद थी हमें कि 1 जून को इजाज़त मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी ऐसे। इवन के लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन की और लाहौर रेस्टोरेंट यूनियन के जो सरबराहान हैं, इनकी बड़ी मेहनत थी कि इन्होंने जो सूबाई हुकूमत है उस तक ये आवाज़ पहुँचाई। ऑल्दो ये इस बात को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना है पीछे, ताकि मैं आपके सवाल को आंसर कर सकूं। इस बात को कभी भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि इस इंडस्ट्री की बदकिस्मती ये है कि इसका कोई सरबराह नहीं था। ये जो दोनों यूनियंस हैं, ये कोविड के बाद एग्जिस्टेंस में आई हैं। ठीक है,
क्योंकि वही बात हुई कि सर पे पड़ी तो हमें करना पड़ा ये। लेकिन उनकी मेहनत बहुत ज्यादा है, उन्होंने फिर भी अपने अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके उन्होंने अलीम खान से मुलाकात की, उन्होंने असलम इकबाल साहब से मुलाकात की और उन्होंने ये चीज सूबाई हुकूमत तक पहुंचाई और सूबाई हुकूमत ने इवेंचुअली मई के एंड में मंजूरी दे के बॉल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल दी और फेडरल गवर्नमेंट ने 1 जून को इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। तो हमारा मसला ये था कि यार हमें कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं समझता, क्योंकि इस इंडस्ट्री की कोई आवाज नहीं थी, कोई तंजीम नहीं थी। पहले देखें मॉल्स बंद हुए ना, मॉल्स ने जाके लाहौर हाई कोर्ट से इजाजत ले ली, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इनका कुछ था ही नहीं। ये सब के सब, मैं उनमें शामिल हूँ, शायद सरे फहरिस्त मुझे आप कर लेंगे, हम सब के सब अपना टाइम एंजॉय करने में मगन थे और हमने नहीं फार फेच देखा, हमने हाइंडसाइट कोई नहीं थी। ठीक है। अब मेरा जो ओपिनियन है विच कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि अगर आज रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएं डाइन इन के लिए तो वो एक क्रिटिकल सुसाइड होगी, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। क्योंकि यार जो मिस हैंडलिंग हुई है हमारे पॉलिसी मेकर से ऑन द ओकेजन ऑफ ईद के मौके पे, उसने 60,000 केसेस को जन्म दिया। इस वक्त लोग उससे बहुत ज्यादा डर चुके हैं जितना ईद से पहले डरे हुए थे। अब जिसके घर में कोई बच्चा है या जिसके घर में कोई ज़ईफ आदमी है या कोई बूढ़े माँ बाप हैं, वो तो रिस्क लेगा ही नहीं यार जाने का। डेफिनेटली। तो एक थिंग तो शॉर्ट है, एक चीज शॉर्ट है कि अगर आप रेस्टोरेंट्स आज खोल भी दें तो आपको वो वाली बहारें नहीं नजर आने लगी, ठीक है। लेकिन होगा क्या, आज आप रेस्टोरेंट खोलेंगे तो मैं ये बात अपने स्टाफ को बतदरीज बता रहा हूँ पिछले 3 महीने से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुझे कह रहे हैं सर आप खोल लें, आप डिलीवरी के लिए खोल लें, आप टेक अवे के लिए खोल लें। मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा खोलने का नुकसान बंद करने के नुकसान से ज्यादा है। आपके ओवरहेड्स का एक पहिया है, द मोमेंट जिस दिन आपने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया वो पहिया चलना शुरू हो जाएगा। बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस के बिल्स, जिस किसी का लैंडलॉर्ड अच्छा है उसने उसको थोड़ा सा रिलीफ दिया हुआ है, वो भी जिस दिन उसने कारोबार खोल लिया उसने भी कहना कि भाईजान हाँ जी मेरे पैसे, या जिसने किसी को 50% दिया हुआ रिलीफ उसने कहना अब तुम 100% दो। फिर अभी सब के सब ने सारी लेबर को रिटेन नहीं किया हुआ। इस बिजनेस में स्किल बेस्ड लेबर होती है, वो लेबर जिसको आप छोड़ना या जिसको निकालना अफोर्ड नहीं कर सकते उसको आपने अपनी जान के साथ लगा के रखना है कि यार 4 महीने बाद भी खुला ना तो देख मुझे मेरा ये शेफ तो नहीं मिलेगा दोबारा, तो मैं इसको दूंगा। वो बेचारा सफाई करने वाला जो है चलो यार वो तब जाए, वो ढूंढ ले कहीं ना कहीं से अपनी। तो सबको तो पहले भी तनख्वाही नहीं मिल रही है, बड़ी एक हार्श रियलिटी है, ठीक है। ये शायद कोई सारे ना बताएं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सबको तनख्वाही नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूं, मैं सबको तनख्वाही नहीं दे सकता। ठीक है। मैंने भी सिलेक्टिव लोगों को रिटेन किया हुआ है, ठीक है। और इसको बताने में कोई मुगालता नहीं है क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। तो खुल भी जाएंगे तो अभी कोई फायदा नहीं होगा। इस इंडस्ट्री का रीस्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है इस वक्त। अब वो रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होनी है, उसमें शायद खाली इंडस्ट्री कुछ ना कर सके, कुछ पार्ट इंडस्ट्री का होगा प्ले करने वाला, ज्यादा पार्ट गवर्नमेंट का होगा प्ले करने वाला। इस तरह के मौकों पे ये रिसेशन नहीं है, ये डिप्रेशन है, ठीक है। इस तरह के मौकों पे बड़ी सारी इंडस्ट्रीज को रीस्ट्रक्चर करने की अपॉर्चुनिटी सामने आती हैं, ठीक है। इसको अगर गवर्नमेंट, अगर सूबाई लेवल पे इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले और इसको रीस्ट्रक्चर करे, वो किस तरह से होगा रीस्ट्रक्चर कि यार इसमें आए गवर्नमेंट, इसका होल्ड ले, इसको स्टैंडर्डाइज करे कि यार रेंटल्स, जैसे आप देखें कोई भी आप गुलबर्ग की किसी बिल्डिंग में जाएंगे तो हर बिल्डिंग का एक स्टैंडर्डाइज रेट है फॉर द रेंटल्स, पर स्क्वायर फीट रेट है, ठीक है। इनका भी कुछ, मैं नहीं कहता कि मैं पॉलिसी मेकर तो नहीं हूं, बट मैं कहता हूं कि यार गवर्नमेंट शुड टेक कंट्रोल। गवर्नमेंट के पास इस वक्त बेहतरीन मौका है कि वो इस इंडस्ट्री का भी कंट्रोल ले। क्या फर्क पड़ेगा यार, आपने पंजाब फूड अथॉरिटी तो पहले भी बनाई हुई है, ठीक है। उसके साथ 4 लोग और आप लाइजॉन करवा दोगे तो वो कुछ स्टैंडर्डाइजेशन के अमल को अच्छा कर लेंगे, ठीक है। लोगों के अगर रेंट कम नहीं हुए और स्टैंडर्डाइज नहीं हुए, ये जो लोकेशन बेस्ड रेंटल इंक्रीमेंट्स हैं कि मैं मालूम पे हूं तो मेरा रेंट 6 लाख है और मैं उससे 3 गुना बड़ी जगह जो है वो अगर किसी सबब में ले लूंगा जाके तो मेरा 50,000 है, कोई शक नहीं।
जस्ट बिकॉज कि आपने फुटफॉल की बेस के ऊपर उसको कर लिया, दैट मेक सेंस। लेकिन आप ये देखेंगे इस इंडस्ट्री की 21% ग्रोथ रही है पिछले 20 सालों में एनुअली। जबरदस्त। 21%। दिस हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, वरना तो ये ओवरकिल हो जाएगी। ठीक है। ओवरकिल ही तो हुई है। ठीक है। मतलब 83% स्टार्टअप्स रेस्टोरेंट के फेल होते हैं हर साल पाकिस्तान में, ठीक है। बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन कोई नहीं है, ऐसे ही है। पैसा लग रहा है, जाया हो रहा है। अगर ये स्टैंडर्डाइज होगा, सबको इक्वल मौका मिलेगा काम करने का। ठीक है। अब जब भी वैक्सीन नहीं आएगी ना, जब तक मेरा नहीं ख्याल कि तब तक रेस्टोरेंट्स का कोई फ्यूचर, ऑब्वियसली क्योंकि कोई नहीं आएगा इनमें। गैदरिंग हो ही नहीं सकती जब गैदरिंग vaccine नहीं हो आएगी। सकती है ना आप, और गैदरिंग जितनी भी कर लेना यार, अब 2 कनाल की जगह मेरी है, ठीक है, 30 लोग अगर मैं उसमें बिठाऊंगा, यार कितने लोग सर्व करने पड़ेंगे मुझे अपने नंबर्स को मीट करने के लिए। बिल्कुल ऐसे। उतने तो निकलने नहीं है घरों बिल्कुल से। ठीक। अब इंडस्ट्री की तरफ से ये है कि इंडस्ट्री ने अपने आप को स्मार्ट करना है। ये जो अपने पुराने आपके कह लें कि तरीके हैं ऑपरेशंस के, उनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट ऑपरेटिव मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। आपको हाइजीन बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जानी पड़ेगी, सफाई सुथराई का ख्याल, ताकि लोग आपको चूज करें, ठीक है, बजाय इसके कि आपसे डरें। ठीक है। क्योंकि इस इंडस्ट्री का यार सबसे बड़ा मसला ये है कि खाना कोई और बना रहा है, मेरे हाथ का खाना किसी और ने खाना है, और तो पहले ही उनको इतनी परेशानी होती है कि किचन के अंदर तो पता नहीं क्या हो रहा है, उसे आप देख भी नहीं पा रहे। उसे आप देख भी नहीं पा रहे। ठीक है। तो सोचें कि अब किस लेवल पे जाके परेशानी होगी एक कस्टमर को कहीं से खाना लेते हुए। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने इस चीज को एलिमिनेट करना है खुद से, कि यार हम, जो कि किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। आपको अगर गवर्नमेंट इम्पोज करेगी, देखें 2 वे रोड होती है ना, एक जाने के लिए एक आने के लिए, तो ये 2 वे रोड जब तक नहीं बनेगी गवर्नमेंट की और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, तब तक मसले हल नहीं होंगे। गवर्नमेंट नीड्स टू इम्पोज कि भाई आप ऐसे ऑपरेट करो, इनको उसके ऊपर ओबे करना है कि हाँ जी हम इस तरह से ओबे करेंगे, ये अपने मसाइल खत्म करें। गवर्नमेंट इंटरवीन इस तरह से करे कि एज ए सेड कि गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइज करे रेंट्स को। रेंट्स सबसे बड़ी कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है किसी भी रेस्टोरेंट की, वो रेंट्स कम करवाएं, रिलीफ पैकेजेस दें, कोई बेल आउट ऑप्शंस होनी चाहिए। अमेरिका ने अपने सारे के सारे बिजनेसेस को बेल आउट गारंटीज दी हुई हैं कि भाई आपने बंद नहीं करना। जर्मनी ने 62 बिलियन यूरोस का पैकेज दिया कि भाई आपने बंद नहीं करना, आपको हम सपोर्ट करेंगे। यहां पे अगर कोई सपोर्ट नहीं होगी तो ये 30 लाख लोग सड़कों पे ही आएंगे। गवर्नमेंट का यही है कि गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करना है, इसको फ्लोरिश करना है, इसको उठाना है, एक बच्चे की तरह इसको ऊपर लेके जाना है, फिर ही तो यहां से टैक्स इनपुट मिलेगा। डेफिनेटली। फरीद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तरह अवेयरनेस दी और जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में बात की। आखिर में ये कहूँगा कि कोई ख़ास बात आप समझते हैं रह गई है, या कोई मैसेज अगर मुख्तसर तौर पे आप देना चाहें तो प्लीज़। ये मैं इस इंडस्ट्री के मुताबिक ही बात करूंगा और इसके मुतालिक ही बात करूंगा कि यार ये इंडस्ट्री अब पहले भी नहीं थी। एक ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि एवरी डॉन नीड्स टू हैव अ रेस्टोरेंट। इसका खुलासा ये है कि ये आम आदमी की इंडस्ट्री नहीं है, कोई शक नहीं। और मूविंग फॉरवर्ड पोस्ट कोविड ये बिल्कुल भी आम आदमी की नहीं रहेगी, ये बहुत महंगी इंडस्ट्री हो जाएगी। शायद अब डाइन आउट जो है 2020 के बाद बिलियनियर्स ही करेंगे, क्योंकि इतने लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे, नहीं जा सकते, बाइंग पावर खत्म हो चुकी हुई है। तो अब बहुत मुश्किल है इसका रिवाइवल, बहुत मुश्किल है। इट्स इन द डार्क एजेस नाउ। हाँ, अगर गवर्नमेंट साथ देगी, इंडस्ट्री साथ देगी, एक पेज पे रहेंगे और कुछ अरसे के लिए, मैं कहता हूं सिर्फ कुछ अरसे के लिए, अगर खुद के लिए कमाने का मकसद पीछे छोड़ के अपने लोगों के लिए कमाने का मकसद आगे रख दिया जाए, कि जिनको एम्प्लॉय किया हुआ है उनकी रिटेंशन हो जाए, वो 30 लाख बंदा रिटेन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार बहुत कमाया इस इंडस्ट्री ने, ठीक है। थोड़ी देर के लिए, साल 2 के लिए अपने प्रॉफिट्स को कम करें और इसको ऑपरेट करें, ताकि पहिया चलना शुरू हो। क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो फिर बड़ा मसला है। लेकिन बात वही है कि इट्स अ 2 वे रोड। मैं तो तैयार हूं कि यार अगर आज भी हमें खुलने की इजाजत मिले तो मैं कम से कम रेट्स पे लेके आऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। तो इतना ही है कि गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट अस। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद भाई, आपने तमाम तरह हालात से हमें आगाह किया। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो फूड इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।